वेलकम ऑल ऑफ यू। आओ चले हम आप बता रहे हैं आंशिक भिन्न पर आधारित समाकलन। आंशिक भिन्न पर आधारित प्रश्न। ठीक है। अब हम इसमें कई नियम और होते हैं। आंशिक भिन्न के कई प्रकार होते हैं जिसको हम अलग अलग नियमों से तोड़ के और समाकलन को हल करते हैं। जैसे पहला है px प्लस क्यू अपान एक्स माइनस ए एंड एक्स माइनस बी। इस प्रकार के समीकरण को हल करने के लिए ए अपान मान लेते हैं अलग अलग, माइनस ए प्लस बी अपान एक्स माइनस बी। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी। एक्स माइनस ए से एक्स माइनस ए कट गया, एक्स माइनस बी से इस पर मल्टीप्लाई हो गया, ए इंटू एक्स माइनस बी प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए। और इधर भी हुआ पी एक्स प्लस क्यू अपान एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी। ये कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी प्लस बी एक्स माइनस ए। अब इसको हल करके ए और बी का मान निकालेंगे तो ए को जीरो कर देंगे। अगर इसको जीरो करेंगे तो इसका मान निकलेगा तो एक्स माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, विच इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू बी। रखने पर बी रख दें तो ये जीरो हो जाएगा, रखने पर तो ये हो जाएगा P इंटू बी प्लस क्यू इज इक्वल टू ए इंटू बी माइनस बी प्लस बी इंटू बी माइनस ए। ये जीरो हो गया, ये बचेगा बी पी प्लस क्यू इज इक्वल टू, ये जीरो हो गया, जीरो प्लस बी माइनस ए इंटू कैपिटल बी। तो कैपिटल बी इज इक्वल टू हो जाएगा बी पी प्लस क्यू अपान बी माइनस ए। आया समझ में? ये हो गया। बी का मान निकाल लेंगे। अब ए का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको जीरो करेंगे तो यहाँ लिख लेंगे एक्स माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, विच इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू ए। रखने पर अब ये रखेंगे तो ये बी वाला भाग जीरो हो जाएगा, ये बचेगा और ये तो पी ए प्लस क्यू इज इक्वल टू ए इंटू ए माइनस बी। तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा पी ए प्लस क्यू अपान ए माइनस बी। इस तरह से ए और बी का मान निकल गया, ए और बी का मान निकल गया। अब इसे हम इस समीकरण में रख लेंगे, ये हमारा आंशिक भिन्न हो जाएगा। तो रखेंगे कैसे, ए की वैल्यू जो आई, ए की वैल्यू आई है पी ए प्लस क्यू अपान ए माइनस बी इंटू वन अपान एक्स माइनस ए, प्लस बी की वैल्यू आई है बी पी प्लस क्यू अपान बी माइनस ए इंटू वन अपान एक्स माइनस बी। इस तरह से करके हल करके अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेते हैं। दूसरा किस प्रकार का होगा, दूसरा होगा इस तरह का, इस तरह से तोड़ेंगे। दूसरा है पी एक्स प्लस क्यू। अगर नीचे द्विघात समीकरण हो यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए और एक्स माइनस बी, तो ऐसे चाहे यह पहले हो या बाद में लिखेंगे ए एक्स प्लस बी
अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस सी अपान एक्स माइनस बी, और ठीक इसी तरह से इसे हल करेंगे। तीसरा प्रकार होगा पी एक्स प्लस क्यू अपान एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी। तो इस तरह के भिन्नों को हल करने के लिए ए अपान एक्स माइनस ए प्लस बी अपान एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी अपान एक्स माइनस बी, और इस तरह से करके जैसे पहला हल किया ऐसे ही हल करेंगे। ठीक है, आगे इसी तीनों से ही हम सारे को सॉल्व कर लेंगे। और जब दोनों की घातें अंश और हर की घात बराबर हो तो पहले भाग दे लेते हैं, और भाग देने के बाद उसे भागफल नियम के अनुसार फिर क्या करेंगे, आंशिक भिन्नों में तोड़ते हैं। चलिए हम कुछ प्रश्न बता रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर पहला दिया है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx अपान 1 प्लस साइन एक्स, और एक ब्रैकेट में 2 प्लस साइन एक्स, 2 प्लस साइन एक्स, इसे हल करना है। लिखेंगे सॉल्यूशन, हल। इसका तो हल हो नहीं पाएगा क्योंकि इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना पड़ेगा। इंटीग्रेशन cos x dx अपान 1 प्लस साइन एक्स और 2 प्लस साइन एक्स, इसके लिए हमें मानना पड़ेगा, पहले हम मान लेते हैं साइन एक्स। माना साइन एक्स इज इक्वल टू टी। अब दोनों पक्षों में इसका अवकलन करेंगे, साइन एक्स का हो जाएगा cos x dx इज इक्वल टू dt। अब इसे हम इसमें रखेंगे, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos x dx dt हो गया, और नीचे हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन टी की जगह टी रखेंगे, टी हो गया, और फिर यहाँ 2 प्लस टी रखेंगे। ये हमारा एक इंटीग्रेशन आई मिल गया। अब हम इसको आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे। यहाँ लिखेंगे आंशिक भिन्न में तोड़कर समाकलन करने पर अब समाकलन करेंगे। ये हम आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे, 1 अपान हो गया 1 प्लस टी, और एक ब्रैकेट में 2 प्लस टी। इसको आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे तो a अपान 1 प्लस टी हो जाएगा, प्लस b अपान 2 प्लस टी हो जाएगा। अब हम एलसीएम लेंगे तो ये नीचे वाले कट जाएंगे। 1 इज इक्वल टू a इंटू 2 प्लस टी, क्या होगा 2 प्लस टी, प्लस b इंटू 1 प्लस टी। अब ये ऐसे हुआ, हल करने के लिए क्या होता है, a को 0 करना पड़ेगा। अगर इसके गुणांक को 0 के बराबर कर दें तो b का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे 2 प्लस t इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज t इज इक्वल टू -2 रखने पर। रखो a1 इज इक्वल टू a -2 प्लस है तो -2 प्लस b इंटू 1 -2, p की जगह -2। ये हमारे पास हुआ 1 इज इक्वल टू, ये 0 हो गया, b क्या हुआ -b, विच इम्प्लाइज b का मान क्या हुआ -1।
अब हम इसमें इसको जीरो किए, ये जीरो करें तो a का मान मिल जाएगा, यानी 1 माइनस टी, 1 प्लस टी इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज t इज इक्वल टू -1। t इज इक्वल टू -1 रखने पर, अब रखो यहाँ 0 तो ये 0 हो जाएगा और ये क्या होगा, 1 इज इक्वल टू a इंटू 2 माइनस 1 प्लस b इंटू 1 माइनस 1, ये 0 हो गया और ये क्या हुआ, 2 में से एक जाए एक से में गुणा हुआ, a ही हुआ, a इज इक्वल टू 1। a की वैल्यू कितनी आई, 1। अब हमारे पास आंशिक भिन्न क्या हुआ, आंशिक भिन्न, अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन dt अपान 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी इज इक्वल टू a अपान 1 प्लस टी, यानी a का मान 1 आया है तो इंटीग्रेशन 1 अपान 1 प्लस टी, ये हो गया। और b की जगह क्या रखेंगे, प्लस b इंटू बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, माइनस आई है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, इंटीग्रेशन dt माइनस इंटीग्रेशन dt अपान 2 प्लस टी, ये हुआ। अब हम इसका समाकलन करेंगे तो log हो जाएगा, यानी log 1 प्लस टी माइनस इसका भी हम इंटीग्रेशन करेंगे तो log ही होगा, log 2 प्लस टी प्लस सी, ये समाकल कांस्टेंट जोड़ देते हैं। अब यहाँ सूत्र अप्लाई करेंगे, log m माइनस log m अपान n इज इक्वल टू log m माइनस log n, ये हुआ। अब देखो log m माइनस log n है तो log m अपान n लिख सकते हैं, यानी इट मीन्स log 1 प्लस टी अपान 2 प्लस टी प्लस सी, ये हो गया, ये नोट करिए। अब आगे देखिए इसमें और क्या करेंगे, अब हमने माना है t इज इक्वल टू साइन एक्स, t इज इक्वल टू साइन एक्स, तो इसलिए इज इक्वल टू log 1 प्लस साइन एक्स अपान 2 प्लस साइन एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर हुआ। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन है अगला, 2 dx अपान एक्स, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। दूसरा क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान x इंटू x टू दी पावर n प्लस 1, ऐसे। अब इसे हल करने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे अंश तथा हर में, अभी हम ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो लिखेंगे अंश तथा, एनसीईआरटी का भी प्रश्न है, अंश तथा हर में x टू दी पावर n माइनस 1 से गुणा करने पर, गुणा करने पर। अब हम इसमें गुणा मल्टीप्लाई करेंगे तो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x टू दी पावर n माइनस 1 dx अपान, हमारे पास क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1 और x टू दी पावर n प्लस 1 हो गया।
अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आई इज इक्वल टू आएगा एक्स टू दी पावर एन माइनस वन डी एक्स। अब इसका पावर ऐड होगा तो हो जाएगा 1 इस पर है और माइनस कट जाएगा, यानी एक्स टू दी पावर एन और एक्स टू दी पावर एन प्लस 1, ये हो गया। अब लिखेंगे माना। अब ये तो हमारा एक फॉर्म मिल गया, अब इसे हम मानेंगे। माना एक्स टू दी पावर एन इज इक्वल टू टी हो गया। इसका अवकलन करेंगे या डिफ्रेंशिएट करेंगे तो n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ये हो गया। तो x टू दी पावर n माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपान n डी टी हुआ। अब ये मान इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये वैल्यू, तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन डी टी 1 अपान एन डी टी है तो 1 अपान एन बाहर निकाल लेंगे और डी टी की जगह हम यहाँ क्या रख देंगे, एक्स टू दी पावर एन इज इक्वल टू टी इंटू टी टू दी पावर एन प्लस 1। ये हमारा टी प्लस 1, यहाँ हो जाएगा हमारा टी और प्लस 1। अब ये हमें आंशिक भिन्न के रूप में मिल गया। अब लिखेंगे आंशिक भिन्न में तोड़कर समाकलन करने पर, हो गया। आंशिक भिन्न में तोड़कर समाकलन करने पर, लगाओ लिखो आगे। अब देखो आंशिक भिन्न में तोड़कर समाकलन करने पर इज इक्वल टू 1 अपान एन इंटीग्रेशन डी टी अपान टी इंटू टी प्लस 1। इसी का हमें आंशिक भिन्न तोड़ना है। पहले इतने को ले लेते हैं, यानी 1 अपान टी और टी प्लस 1। इसको तोड़ेंगे तो ये प्लस ए अपान टी प्लस बी अपान टी प्लस 1। अब इनसे आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे, यानी ए इससे इसमें गुणा कर देंगे, ये इक्वल हो जाएगा ए इंटू टी प्लस 1 प्लस बी इंटू टी। अब हम क्या करेंगे, ए को जीरो करें, यानी टी प्लस 1 को जीरो करें, तो टी प्लस 1 को जीरो करेंगे तो टी प्लस 1 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज टी इज इक्वल टू माइनस 1 रखने पर। अब रखो, ये हो गया 1 इज इक्वल टू ए, टी की जगह माइनस 1 प्लस 1 प्लस बी इंटू माइनस 1। ये 0 हो गया। 1 इज इक्वल टू माइनस बी, विच इम्प्लाइज बी का मान आया हमारे पास माइनस 1। कितना आया, माइनस 1। अब हम इसको जीरो कर दे, टी इज इक्वल टू 0 रखने पर 0 हो जाएगा। ये 0 रखने पर तो 1 इज इक्वल टू ए इंटू 0 प्लस 1, तो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा ए की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। अब इसे नोट करो, आगे देखो। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन हमारे पास क्या है, ये हो गया। अब देखो इंटीग्रेशन हमारे पास क्या हुआ इसका। अब इसमें रखेंगे और लेकिन ये लिखेंगे, यानी 1 अपान एन इंटीग्रेशन डी टी अपान टी इंटू टी प्लस 1, ये हुआ। अब हम इसको तोड़े हैं तो एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसमें रखेंगे इज इक्वल टू 1 अपान एन, ए अपान टी था, यानी इंटीग्रेशन ए की वैल्यू 1 है, 1 अपान टी डी टी।
b की वैल्यू कितनी आई है -1, तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। इंटीग्रेशन dt अपान t+1 ये हमारा समाकलन हो गया आंशिक भिन्न से टूटने के बाद। अब हम इसे मिटा दे अब हम इसे मिटाएंगे, लिखेंगे 1/n और इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास log t माइनस log इसका हो जाएगा t+1 प्लस c। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/n इंटीग्रेशन ये log t/t+1 प्लस c। अब देखो ये कौन सा सूत्र फार्मूला अप्लाई हुआ, log m/n इज इक्वल टू log m माइनस log n। ये फार्मूला यहाँ अप्लाई हुआ। अब t की वैल्यू रखेंगे, t इज इक्वल टू हमने क्या माना है, t इज इक्वल टू x⁴n यानी 1/n log t इज इक्वल टू x⁴n माना है तो यानी x⁴n इसकी जगह रखेंगे अपान x⁴n +1 प्लस c। ये हमारा आंसर हुआ। अब अगला क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है डी इंटीग्रेशन dx। क्वेश्चन नंबर 3 इंटीग्रेशन dx अपान log x -1 और एक ब्रैकेट में log x +1 log x +1 dx का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। इसे हल करना है। इसे हल करने के लिए वही फिर हमें हल लिखेंगे log इंटीग्रेशन ऑफ, पहले क्वेश्चन नोट करेंगे dx अपान log x -1 और log x +1 ये हो गया और इंटू x, यहाँ x भी है इंटू x और इंटू x सवाल में है। ये हो गया। अब क्या हम मानेंगे, लिखेंगे माना log x इज इक्वल टू t। इसको पहले हम भिन्न के आंशिक भिन्न के स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे मानक रूप में। ये log x हो गया, इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x dx इज इक्वल टू dt। देखो ये dx/x आ गया तो इसकी जगह हम रख देंगे dt। तो ये हमारे पास हो गया इंटीग्रेशन dt अपान t -1 और t+1। अब हम इसको क्या करेंगे, आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे और आंशिक भिन्न में तोड़कर इसे हल करेंगे। आंशिक भिन्न में तोड़ने के लिए पहले लिखेंगे, यहाँ लिख दें आंशिक भिन्न में तोड़कर, आंशिक भिन्न में तोड़कर समाकलन करने पर, समाकलन करने पर
आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे तब समाकलन करेंगे। ये हमारे पास होगा 1/1 t माइनस 1 और t प्लस 1। हल करेंगे a/t माइनस 1 प्लस b/t प्लस 1। ये हो गया। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू, इससे इस पे मल्टीप्लाई कर देंगे a इंटू टी प्लस 1 प्लस b इंटू टी माइनस 1। ये हो गया। अब इसे हम हल करेंगे तो ये हमारे पास क्या करेंगे, पहले a के कोफिशिएंट को 0 के इक्वल ले लेंगे, यानी t प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो तो हम t इज इक्वल टू -1 रखने पर, -1 रखो, इसमें -1 रखेंगे तो 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 1 प्लस b इंटू -1 ये हुआ तो ये 0 हो जाएगा, b इंटू -2 तो b इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा -1/2। अब हम b के कोफिशिएंट को अगर 0 कर दें तो a का मान निकल जाएगा, तो b के कोफिशिएंट को 0 करें, t -1 इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज t इज इक्वल टू 1 रखने पर 1 रखेंगे। 1 रखो, इसमें 1 इज इक्वल टू a, t की जगह 1 रखना है, यानी 1 प्लस 1 प्लस b इंटू 1 माइनस 1। ये 0 हो गया, ये 2a हो गया, यानी 2a इज इक्वल टू 1 विच इम्प्लाइज a की वैल्यू आ गई 1/2। अब हम इसे क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो समाकलन करने के लिए हमारे पास होगा इंटीग्रेशन dt अपॉन t माइनस 1 और t प्लस 1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a की वैल्यू क्या आई है 1/2, तो 1/2 बाहर कर लेंगे, 1/2 dt अपॉन t माइनस 1। माइनस में आया है b की वैल्यू तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, और 1/2 इंटीग्रेशन dt अपॉन t प्लस 1। अब इसे हम हल करेंगे। अब ये इज इक्वल टू 1/2 कॉमन ले लेते हैं और हम इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग क्या हो जाएगा, लॉग t माइनस 1 माइनस लॉग t प्लस 1। ये हो गया t प्लस 1। अब यहां सूत्र अप्लाई करेंगे, लॉग m अपान n इज इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग n का हो गया। देखो log m माइनस log n, तो इतने की जगह log m अपान n, यानी 1/2 यहाँ प्लस c log t माइनस 1 अपान t प्लस 1 प्लस c। अब हम ये आ गया, अब t की वैल्यू रख देंगे, t इज इक्वल टू लॉग x, t इज इक्वल टू क्या रखेंगे, log x। अब हम इसमें मान रख देंगे t इज इक्वल टू लॉग x और हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा t इज इक्वल टू लॉग x रखने पर। तो ये हमारे पास आएगा 1/2 इज इक्वल टू 1/2 log x माइनस 1 अपान log x प्लस 1 प्लस c। ये आंसर हो जाएगा। आंसर और भी इसे लिख सकते हैं, log अंडर रूट, या ऐसे ही आंसर इतना ही लिखेंगे, अंडर रूट में भी लिख सकते हैं इसको। ये हमारा आंसर हो गया।
क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और थोड़ा सा अलग। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 4। यह दूसरे तरह का, जब हर द्विघात समीकरण हो तब द्विघात समीकरण के रूप का हो तब इसे हम कैसे हल करते हैं, आंशिक भिन्न में हल। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx हो गया। अब हम इसमें मानेंगे, लिखेंगे माना। अच्छा है, सब जब अंश हर दोनों की घातें समान है तो हम मान लेंगे पहले आंशिक भिन्न के रूप में, यानी एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 4। एक्स स्क्वायर बराबर वाई रखने पर ये रख दिया तो ये हमारे पास हो जाएगा इज इक्वल टू वाई अपान वाई प्लस 1 और वाई प्लस 4 में एक्स स्क्वायर बराबर वाई रखने पर। अब देखो ये आंशिक भिन्न के रूप में हो गया। अब हम इसको लिखेंगे ए अपान वाई प्लस 1 और प्लस बी अपान वाई प्लस 4। ये तो हो गया हमारे पास। अब हम इसको क्या करेंगे, आंशिक भिन्न में तोड़ दिए। अब इसे हल करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या हुआ, a इंटू इससे इसमें मल्टीप्लाई हुआ y प्लस 4 प्लस b इंटू वाई प्लस 1। अब हम एक गुणांक को जीरो करेंगे, एक गुणांक को जीरो करेंगे तो लिखेंगे y इज प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यानी ये 0 हो जाएगा तो b की वैल्यू निकल जाएगी, विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू -4 रखने पर। -4 रख देते हैं, यानी यहाँ हम -4 इज इक्वल टू a इंटू -4 प्लस 4 प्लस b इंटू -4 प्लस 1। ये हमारा -4 इज इक्वल टू ये क्या हुआ हमारे पास 0 और ये हुआ b -4 और प्लस 1 -3b, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, b इज इक्वल टू 4/3। ये हुआ, ये 4/3 हुआ। अब a की वैल्यू निकालेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे, a की। तो हम a की वैल्यू निकालेंगे तो b को 0 करेंगे, इसका गुणांक y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू -1 रखने पर। रखो, अब इसका ये -1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ -1 यहाँ -1, यानी -1 इज इक्वल टू a इंटू -1 प्लस 4। तो ये क्या हुआ, -1 इज इक्वल टू 3a विच इम्प्लाइज a इज इक्वल टू -1/3। ये हो गया, a और b की वैल्यू निकल गई। अब a और b की वैल्यू निकल गई तो हम यहाँ क्या करेंगे, अब इसमें रखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। पहले इसको लिखेंगे, यानी y अपान वाई प्लस 1 वाई प्लस 4 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी आई है
1/3 और अपान y प्लस 1 प्लस b की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, v की वैल्यू आई है 4/3 और कितना हुआ y प्लस 4। अब हम इसमें y की जगह x स्क्वायर रख देंगे, यानी x स्क्वायर अपान x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 1/3 x स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस में है ये और 4/3 x स्क्वायर प्लस 4 ये हो गया। अब हम इसका समाकलन करेंगे तो लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर अपान x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 4 dx इज इक्वल टू -1/3 बाहर कर लें, इंटीग्रेशन dx अपान x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4/3 बाहर कर लेंगे, इंटीग्रेशन dx अपान x स्क्वायर प्लस 4। ये हमारा इंटीग्रेशन फॉर्म हो गया। अब हम फार्मूला इसमें कौन सा अप्लाई करेंगे, एक फार्मूला होता है, पहले इसे ऐसे हल करेंगे, -1/3 dx अपान x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4/3, इसमें से 4 कॉमन ले लेंगे तो 1/4 बाहर आ जाएगा और dx ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर अपान 4 प्लस 1 ये हो गया। अब हम इसमें फार्मूला अप्लाई करेंगे, चूंकि इंटीग्रेशन dx अपान x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस c, ये हमारा फार्मूला होता है, ये इसमें अप्लाई करेंगे। अब आगे देखिए, आगे हम इसे मिटा देते हैं, फिर आगे का देखेंगे इसमें क्या होगा। ये हुआ हमारा, तो अब हम इसकी जगह tan इनवर्स x लिख सकते हैं, इज इक्वल टू -1/3 tan इनवर्स x प्लस, अब हमारे पास यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो गया, यानी 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ dx x बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1, ये हो गया x बाई 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ लिखेंगे माना x बाई 2 इज इक्वल टू t, तो 1/2 dx इज इक्वल टू dt। अब इसको हम किस में रखेंगे, इसमें रखेंगे, ये तो हमारा हो गया -1/3 tan इनवर्स x प्लस 1/3, यहाँ जब dx बराबर रखेंगे यानी dx इज इक्वल टू 2 dt, तो dx की जगह हम 2 dt रखेंगे, 2 ऊपर आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 dt अपान t स्क्वायर प्लस 1। अब देखो ये भी इसी फॉर्म का हो गया, tan इनवर्स x इसका भी हो गया, इज इक्वल टू -1/3 tan इनवर्स x प्लस 2/3 tan इनवर्स t प्लस c। t का मान जब रखेंगे तो ये हो जाएगा -1/3 tan इनवर्स x प्लस 2/3 tan इनवर्स x बाई 2 प्लस c, ये tan इनवर्स x बाई 2, ये हमारा आंसर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, x अपान x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 dx का इंटीग्रेशन ज्ञात करना है। नहीं, पहले क्वेश्चन नंबर 5 दिया dx क्वेश्चन नंबर 5
क्वेश्चन नंबर 5 है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 है इंटीग्रेशन dx अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। इसे हम समाकलन करेंगे, यानी का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। इसका मान ज्ञात करेंगे, लिखेंगे ऐसे हो जाएगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपान 1 प्लस एक्स, एक ब्रैकेट में यहाँ 1 कामन ले लेंगे, 1 यहाँ एक्स स्क्वायर कामन ले लेंगे प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स। अब दोनों में क्या कामन होगा, इंटीग्रेशन dx 1 प्लस एक्स कामन होगा, 1 प्लस एक्स, और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हुआ। अब हम इसे आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे, लिखेंगे आंशिक भिन्न, आंशिक भिन्न में तोड़कर समाकलन करने पर, तोड़कर समाकलन करने पर। अब इसे तोड़ेंगे तो ये क्या हो गया 1 अपान 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये द्विघात समीकरण है, नीचे ऊपर 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू ए अपान 1 प्लस एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया। अब इसे हल करेंगे, 1 इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू 1 प्लस एक्स। एक को जीरो करेंगे, यानी x इज इक्वल टू -1, तो पहले तो आ जाएगा x 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -1 रखने पर, रखेंगे तो ये हुआ हमारा 1 इज इक्वल टू ए, यहाँ -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा ना, a इज इक्वल टू 1 प्लस 1। अब प्लस ये माइनस हो गया, ये 0 हो जाएगा 0, तो 2a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1 अपान 2, a इज इक्वल टू 1 अपान 2। ये a की वैल्यू आ गई। अब b और c की निकालनी है, तो इसमें कुछ भी 0 नहीं रखेंगे, पहले इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 इज इक्वल टू a से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, a प्लस a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बी एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो सी प्लस सी एक्स, ये सी एक्स हो जाएगा। अब हम 1 इज इक्वल टू ये और ये एक साथ ले लेंगे, यानी ए प्लस बी और इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा प्लस बी और सी हो जाएगा, यानी बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस, अब कांस्टेंट लेंगे ए प्लस सी। अब हम यहाँ एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना करेंगे, इधर नहीं है एक्स स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, यानी ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। इसके गुणांक की तुलना करेंगे, बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसका कांस्टेंट है ए प्लस सी इज इक्वल टू 1 आया है। ए की वैल्यू हमारे पास आई है 1 अपान 2, तो यहाँ रख देंगे। ये समीकरण 1, समीकरण 2 और ये समीकरण 3। समीकरण 1 में, समीकरण 3 में a बराबर 1 अपान 2
रखने पर, a बराबर 1/2 रखने पर a रख देंगे 1/2, यानी 1/2 प्लस सी इज इक्वल टू 1। अब c इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2। ये हुआ, c की वैल्यू कितनी आई 1/2, इधर माइनस हो गया 1/2, c की भी वैल्यू 1/2 आई। अब हम फिर c और a की वैल्यू तो मालूम है, b की वैल्यू निकालनी है, तो b c इज इक्वल टू 1/2 समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर 2 में रखेंगे तो b प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू माइनस 1/2। ये हो गया, a b और c की वैल्यू निकल गई। अब हमारे पास ये क्या बचेगा, ये कैसे अब भिन्न के रूप में होगा, इसमें वैल्यू रखेंगे, ये मिटा अब भिन्न की वैल्यू रखेंगे a प्लस, यानी 1/1 प्लस x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी आई है 1/2, 1/1 प्लस x प्लस b की वैल्यू कितनी आई है -1/2, -1/2 x प्लस c की वैल्यू हमारे पास आई है 1/2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया। अब इसमें हम कॉमन लेंगे, ये 1/1 प्लस एक्स प्लस ये 1/2 कॉमन ले लें 1/2 और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये ऐसे हो गया। अब हम इसका समाकलन करेंगे। क्या करेंगे? समाकलन। देखो समाकलन करेंगे, ये हो गया 1/2 इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये हुआ। इसका क्या हो जाएगा? log x 1/x dx इज इक्वल टू log x, यानी 1/2 log 1 प्लस एक्स प्लस 1/2, इसको अलग अलग कर देंगे, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसका तो फार्मूला है tan इनवर्स x और इसका फार्मूला नहीं था, इज इक्वल टू t मानेंगे, लिखेंगे माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। ये हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt। तो x dx इज इक्वल टू 1/2 dt। ये हुआ। तो इसकी जगह तो 1/2 dt रख देंगे और ये tan इनवर्स x हो जाएगा। अब हमारे पास क्या हो जाएगा? इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, इज इक्वल टू 1/2 log 1 प्लस एक्स प्लस 1/2, ये हमारे पास इसका फार्मूला हो गया tan इनवर्स x। क्या हो गया? tan इनवर्स x माइनस इसका क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन 1/2 dt, 1/2 बाहर निकल गया, dt अपान t। अब इसका क्या हुआ? 1/2 log 1 प्लस एक्स। क्या हुआ? log 1 प्लस एक्स। 1/2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स एक्स।
ये tan इनवर्स x, इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 1/4, 1/4 log t प्लस c। अब ये हुआ हमारे पास 1/2 log 1 प्लस x माइनस, इसको पहले लिख लेते हैं 1/4 log t की वैल्यू रखेंगे, t की वैल्यू हमने क्या मानी है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। ये आंसर लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 log, कॉमन ले लेंगे, log 1 प्लस x अपान, यहाँ 1/2 बचेगा, ये अंडर रूट में हो जाएगा, या अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। ये आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, सभी नियमों के प्रश्न इसमें हो गए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान क्या होगा? अब इसका मान ज्ञात करने के लिए जब अंश और हर दोनों में नामरेटर और डिनोमिनेटर के पावर इक्वल हैं तो डिवाइड करेंगे। पहले तो लिखेंगे हल, और इधर हम इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये इंटीग्रेशन dx है। अब इसको हल करने के लिए आंशिक भिन्न में तोड़ना है, तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब यहाँ हम डिवाइड कर लेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 भागा एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6, इससे भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 टाइम्स 1, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हुआ, ये कितना हुआ 5x और 6 माइनस 6 और प्लस 1 यानी माइनस 5 हुआ। कितना हुआ? 5x माइनस 5x माइनस 5, यानी अब हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 5x माइनस 5 अपान ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये हो गया। अब हम इसका आंशिक भिन्न में, इसको आंशिक भिन्न से तोड़ेंगे। ये हमारे पास क्या हुआ? इज इक्वल टू 1 प्लस 5 कॉमन हो गया, एक्स माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। 5 से गुणा करेंगे, लेकिन पहले हम इतने को आंशिक भिन्न में तोड़ लेंगे। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लो, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू इतना हो गया। अब ये हुआ तो हम यहाँ एक्स माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे। एक्स माइनस 1 अपान
एक्स स्क्वायर, 6 को 3 दूनी 6 और 3 दू 5 भी हो जाएगा, माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। अब हम इसको आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे तो ये फैक्टर में करेंगे, एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स कॉमन हो गया, एक्स माइनस 3 और यहाँ माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, ये भी हो जाएगा एक्स माइनस 3। अब यहाँ लिखेंगे एक्स माइनस 1 और नीचे क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 2, ये हो गया। अब इसका आंशिक भिन्न में हम आंशिक भिन्न में ब्रेक करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन से एक्स माइनस 1 अपान एक्स माइनस 3 और एक ब्रैकेट में एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू ए अपान एक्स माइनस 3। एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, एक्स बी प्लस बी अपान एक्स माइनस 2। अब हम इसे हल करेंगे तो एक्स माइनस 1 और इसका यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स माइनस 3, ये हुआ। अब हम a के गुणांक को 0 करेंगे तो b की वैल्यू निकल आएगी। a के गुणांक को 0 करो, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2 रखने पर। अब यहाँ रखेंगे तो 2 माइनस 1, ये 0 हो गया, 2 माइनस 2 0 हो गया। यहाँ रखेंगे b x यानी 2 माइनस 3, ये हुआ 1 इज इक्वल टू माइनस b विच इम्प्लाइज b इज इक्वल टू माइनस 1। b की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 1। अब हम b के गुणांक को 0 करेंगे, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3 रखने पर, 3 रखेंगे। अब 3 रखने पर क्या होगा, x 3 माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू 3 माइनस 2 प्लस b इंटू 3 माइनस 3, ये तो 0 हो गया, ये a कितना हुआ, a 3 में से 2 जा 1 और यहाँ बचा 2, a की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब हम इसमें रख देंगे x माइनस 1 अपान एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 2 अपान एक्स माइनस 3 और b की वैल्यू आई है माइनस 1 अपान एक्स माइनस 2, ये हो गया। अब हम इसे समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखेंगे, ये 2 बना लें, समीकरण 1 और 2 में, समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखने पर रखो भाई समीकरण 1 में, यानी 1 प्लस 5 इंटू 2 अपान एक्स माइनस 3 माइनस 1 अपान एक्स माइनस 2, ये हमारा आ गया पार्शियल फ्रैक्शन। किसका ये पार्शियल फ्रैक्शन आया, इसका। अब देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम ये इंटीग्रेशन, ये अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं dx तो ये लिखेंगे इंटीग्रेशन 1 dx प्लस 5 इंटू इंटीग्रेशन 2 अपान एक्स माइनस 3 dx माइनस इंटीग्रेशन dx अपान एक्स माइनस 2, ये हो गया। अब हम हल करें, इसका क्या हो जाएगा, x
एक्स प्लस ये 5 इंटू 2 बाहर निकल गया, ये हो जाएगा log x माइनस 3 और माइनस log x माइनस 2 प्लस c। अब x प्लस इससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 log x माइनस 3 माइनस log 5 log x माइनस 2 प्लस c। ये आंसर हुआ। आगे अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन e टू दी पावर x dx। मात्र 2 क्वेश्चन और। e टू दी पावर x क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंटीग्रेशन e टू दी पावर x dx अपॉन e टू दी पावर x प्लस 1 और e टू दी पावर x प्लस 2, e टू दी पावर x प्लस 2 का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात कीजिए। अब देखो लिखेंगे यहां पहले हल। पहले क्वेश्चन उतारेंगे e टू दी पावर x dx अपॉन e टू दी पावर x प्लस 1 और e टू दी पावर x प्लस 2। लिखेंगे माना e टू दी पावर x इज इक्वल टू t। इसको क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, यानी e टू दी पावर x dx इज इक्वल टू dt। ये हो गया। अब इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा e टू दी पावर x की जगह हो जाएगा हमारे पास dt। e टू दी पावर x dx इज इक्वल टू dt अपॉन t प्लस 1 और इंटू t प्लस 2। अब हम इसको हम आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे, 1 अपॉन t प्लस 1 और t प्लस 2 इज इक्वल टू a अपॉन t प्लस 1 प्लस b अपॉन t प्लस 2। अब हम इसको आंशिक भिन्न में तोड़कर समाकलन करने पर आंशिक लिख लेंगे। आंशिक भिन्न में तोड़कर समाकलन तोड़कर समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू टी प्लस 2 प्लस b इंटू टी प्लस 1। ये हो गया। अब हम एक कोफिशिएंट a के कोफिशिएंट को 0 करेंगे या b को, तो a का मान निकल जाएगा। a लिखेंगे t प्लस 2 इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज t इज इक्वल टू माइनस 2 रखने पर। ये मान रखेंगे, ये तो 0 हो जाएगा, यानी 1 इज इक्वल टू 0 प्लस यहाँ t की जगह माइनस 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस b। तो b इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है। अब t को 0 करेंगे, b को 0 करेंगे कोफिशिएंट को, यानी t प्लस 1 इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज t इज इक्वल टू माइनस 1 रखने पर। ये हम रखेंगे माइनस 1 यहाँ, तो ये 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1, यानी 1 इज इक्वल टू a का मान a आया, माइनस 1 और प्लस 2 प्लस 1 हो गया।
अब हम इस वैल्यू को इसमें रखेंगे, 1/t + 1 और t + 2 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी आई है 1, यानी 1/t + 1 प्लस b की वैल्यू कितनी आई है -1, तो यहाँ हम लिख देंगे -1/t + 1, t + 2, ये t + 2 होगा, t + 1 और ये t + 2, ये हो गया। b की वैल्यू हमारी -1 आई है, तो -1/t + 2 और a की वैल्यू कितनी आई है 1 आई है, तो 1/t + 1, ये हो गया हमारे पास। अब हम इसका समाकलन कर देंगे। समाकलन करने पर ये इंटीग्रेशन dt अपान t + 1 और t + 2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dt अपान t + 1 और माइनस इंटीग्रेशन dt अपान t + 2। अब dt ये क्या हो जाएगा log t, यानी log t + 1 माइनस log t + 2 प्लस c, ये इसको log m माइनस n यानी log m अपान n, log t + 1 अपान t + 2 प्लस c। अब हम यहाँ t की वैल्यू रख देंगे। t की वैल्यू हमारे पास क्या है, t की वैल्यू e⁻x है। अब हम यहाँ क्या रख देंगे, e⁻x इज इक्वल टू log e⁻x + 1 अपान e⁻x + 2 प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया। अंतिम क्वेश्चन है 3x + 5 अपान x³ - x² - x + 1 dx को हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है 8 इंटीग्रेशन ऑफ 3x + 5 अपान x³ - x² - x + 1 dx का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, इसका मान ज्ञात कीजिए। अब हम पहले इसका क्या करेंगे, ऐसा सवाल बता चुके हैं पीछे, ये हल लिखेंगे। इंटीग्रेशन 3x + 5 अपान, इसमें x² कॉमन ले लेंगे, x², तो यहाँ क्या बचेगा x - 1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर भी बचेगा x - 1 dx। अब इज इक्वल टू हो जाएगा 3x + 5 dx अपान x - 1 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा x² - 1। इसको और भी आसान करने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 3x + 5 अपान x - 1, और इसको भी लिख सकते हैं x - 1 और एक ब्रैकेट में x + 1। अब देखो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, इंटीग्रेशन 3x + 5 अपान x - 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 1 dx हो गया। अब इसके बाद हम इसको हल करेंगे, आंशिक भिन्न से तोड़कर, आंशिक भिन्न से तोड़कर इसे क्या करने पर,
आंशिक भिन्न से तोड़कर समाकलन करने पर आंशिक भिन्न से तोड़कर इसका समाकलन करेंगे। तो आंशिक भिन्न में अब इसे तोड़ेंगे। इंटीग्रेशन हमारे पास इंटीग्रेशन 3x + 5 इंटीग्रेशन नहीं, आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे अपान x - 1 होल स्क्वायर x + 1 इज इक्वल टू a अपान x - 1 प्लस b अपान x - 1, एक नियम तीसरा जो बताए थे, और प्लस c अपान x + 1, ये हुआ। अब देखो इसका एलसीएम क्या हुआ। एलसीएम तो वही हुआ x - 1 का होल, यानी 3x + 5 अपान x - 1 का होल स्क्वायर x + 1। और इधर भी एलसीएम यही हुआ, ये होल स्क्वायर x - 1 का होल स्क्वायर x + 1। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इससे डिवाइड किया तो ये तो कट गया, x - 1 और x + 1, a इंटू x - 1 और x + 1, इसका मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ ये कट गया, इससे मल्टीप्लाई हो गया, प्लस b इंटू x + 1 प्लस c इंटू x + 1 कट गया, x - 1 का होल स्क्वायर, ये हुआ। अब ये दोनों कट जाएंगे, ये हमारे पास मिला 3x + 5 इज इक्वल टू a इंटू x - 1 x + 1 प्लस b इंटू x + 1 प्लस c इंटू x - 1 का होल स्क्वायर। अगर हम एक गुणांक को 0 कर दें, यानी x इज इक्वल टू -1 रख दें, तो ये गुणांक 0 और ये गुणांक 0, यानी x + 1 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -1 रखने पर, -1 रखने पर। अब -1 रखेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास हो जाएगा 3 इंटू -1 + 5 इज इक्वल टू a इंटू -1 - 1, और ये हो जाएगा -1 + 1, यानी ये 0 हो गया, -1 1 0 0 इंटू 0, ये 0 इंटू -2 है, 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, प्लस c, ये x बराबर -1 यहाँ रखेंगे, -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4c हो जाएगा। ये हमारा ये हुआ -3 + 5 इज इक्वल टू 4c, विच इम्प्लाइज 2 इज इक्वल टू 4c, विच इम्प्लाइज c इज इक्वल टू 1/2। c की वैल्यू आ गई 1/2। अब हम x इज इक्वल टू 1 कर दें तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, x - 1 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1 रखने पर 1 रख देते हैं। जब 1 रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 + 5 इज इक्वल टू 3 1 3 हो गया, 5 ये 0 हो गया, ये क्या हुआ 2b, 0 + 2b + 0, तो ये 2b ये 8 हो गया, 8 इज इक्वल टू 2b, और विच इम्प्लाइज b इज इक्वल टू 8/2, 8/2, तो ये हो गया 4, 8/2 कितना हो गया 4, और a इज इक्वल टू हमारे पास कितना आया था
1 अपान सी इज इक्वल टू 1/2। अब आगे फिर अब हम क्या रखें कि ये 0 हो जाए। अब तो कुछ नहीं रखने लायक है कि 0 हो, 1 रख दिया और -1 रख दिया। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए 3x + 5 इज इक्वल टू, इससे a + b a - b हो गया, यानी a² - b², यानी ax² - a प्लस b से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे bx + b, फिर इससे इसे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस cx² + 1 - 2x। इसको तोड़ लेंगे a - b के होल स्क्वायर में। अब हमारे पास हुआ 3x + 5 इज इक्वल टू ax² - a प्लस bx + b प्लस cx² + c - 2cx। अब हम एक साथ कर लेंगे 3x + 5, यहाँ हमारे पास a + c x² कॉमन हो गया, प्लस b यह और ये ले लेंगे b - 2c × x, प्लस हमारे पास कांस्टेंट कौन कौन सा बचा, -a प्लस b और प्लस c, ये हुआ। अब हम x² के गुणांक की तुलना कर लेंगे। a + c इज इक्वल टू, इधर नहीं है 0 हो गया। अब यहाँ हम सीधे c की वैल्यू रख दे। c इज इक्वल टू हमारे पास कितना आया है, c इज इक्वल टू 1/2। तो a + 1/2 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू -1/2। हमें a का मालूम हो गया, b का मालूम हो गया, c का मालूम हो गया। अब आगे हम इसको हल नहीं करेंगे, अब यही हम वैल्यू इसकी रख देंगे। अब यहाँ हम वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी आई है, -1/2, -1/2 1/x - 1, प्लस b की वैल्यू हमारे पास 4 आई है, 4 × 4/x - 1 का होल स्क्वायर, प्लस c की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, c की वैल्यू आई है 1/2 और 1/x + 1। अब हम इनसे इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। अब हम इंटीग्रेशन करेंगे इसे, अब इंटीग्रेशन करेंगे तो इसे लिखेंगे 1/-1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x - 1 प्लस इंटीग्रेशन 4 dx अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन x + 1। ये देखिए ये हो जाएगा हमारे पास -1/2 log x - 1 प्लस ये 4 और ये ऊपर चला जाएगा तो x - 1 का होल स्क्वायर dx माइनस हो जाएगा, ये माइनस घात हो जाएगी -2 इनकमिंग वॉइस कॉल फ्रॉम +91 70816 90258 1। अब देखो इसको और इसको एक साथ ले लें तो 1/2 कॉमन हो जाएगा log, हेलो, तब इसके बाद x - 1 और प्लस 4। अब इसका हम करेंगे तो x - 1 टू दी पावर -1 अपॉन -1 प्लस c। इसको हम लिख सकते हैं 1/2 log x + 1 अपॉन x - 1 और -4x टू दी 4 अपॉन x - 1 प्लस c।
ये हो गया। अब आगे हम अगला एक होमवर्क आपको दे रहे हैं। होमवर्क है आपका, मान ज्ञात कीजिए। होमवर्क बहुत सिंपल है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx का मान ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए और ये लगाकर अगली कक्षा में बताएंगे और फिर इसे बार बार दोहराते रहिए। परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। धन्यवाद।